पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम लोग यमुनोत्री से आगे बढ़ चुके हैं, बारकोट होते हुए गंगोत्री के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पर टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर, जिसमें 100 किलोमीटर के बाद हमारा स्टे है रायताल में। डे 3 में आपका स्वागत है। रायताल से हम लोग आगे बढ़ेंगे गंगोत्री धाम के लिए, जो कि 80 किलोमीटर है। तो सुबह सुबह बोरिया बिस्तर लेकर के मैं मजदूर ट्रैवलर रोहित राज आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम अपने सवारी को रेडी करेंगे, जिससे हमें आगे का रास्ता तय करना है, और सारी चीज़ों को पैक करके हम लोग तैयार हैं अब आगे बढ़ने के लिए। हमारी गाड़ी शुरू होती है 80 किलोमीटर के जर्नी के लिए, जिसमें गंगनी, हर्षिल और लंका होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कभी ट्रैफिक जैम, कभी खूबसूरत वैली, इन सारे रास्तों से होते हुए, जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य बनाते हैं, इससे होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली पहुंचते हैं गंगोत्री धाम। लगभग सुबह 11:30 बजे हम पहुंच गए गंगोत्री धाम। सबसे पहले हम चेक इन करेंगे अपने GNVN के स्टे में, जिसके लिए हमें 500 रुपये पे करने पड़े। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गंगोत्री। 80 किलोमीटर के ट्रैफिक भरे, और इसी बीच में एक दुर्घटना हो गई है। मेरी ड्रोन जो है वो पानी में गिर गई, सिग्नल लॉस्ट हो गया था। और ये वही जगह है जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ड्रोन की आखिरी सांसें। हुआ कुछ इस प्रकार कि जब मैं जा रहा था, मुझे ये वैली पसंद आई। फुटेज लेने के लिए मैं रुका, फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं रुकना चाहिए, बट अब रुक गए थे तो मैंने सोचा कि चलो शुरू कर ही लेते हैं, फुटेज लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फुटेज ऑन किया ना, ड्रोन को सेटअप किया, और मेरे पास एक आदमी आया, वो बता रहे थे कि आप ड्रोन फुटेज लेंगे, और अचानक से मैंने देखा ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ड्रोन ऑटोमेटिक भागने लगी। मैंने उसे पीछे खींचा और वो नदी की उस पार थी, मैं इसे इस पार लेकर के आ रहा था, बट अचानक से वो आदमी था वहाँ पर, वो उनसे बातें कर रहा था, मैं देख नहीं पाया। और फिर अचानक से जो है वो सिग्नल लॉस्ट हुआ, और कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगा, और कैमरा भी जैसे अभी आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, और कैमरा भी मूव कर रहा था, और इंक्लाइन बिल्कुल मुझे लगा वो कहीं गिर जाए, बट वो नदी में जा गिरा। बट देखता हूँ फुटेज रिकवर हो पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए गंगोत्री। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ये रोड तक मंदिर तक आती है रास्ते, तो फोर व्हीलर ही ज़्यादा है, 2 व्हीलर तो गिन के ही थे। चेक इन के बाद हमने सोचा चलो स्नान करके आते हैं, और हम आगे बढ़े। गंगा की धारा बगल में थी, यहाँ पर पूजा याचना भी चल रही थी, लोग नहा करके पूजा करवा रहे थे। इसी बीच में एक आदमी जो है वो रस्सी पकड़ के बीच में जाकर नहाने की कोशिश कर रहा था, तो सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है। नहाने के लिए गए थे, बट हम लोग नहा नहीं पाए, इतना ठंडा पानी और इतनी तेज़ हवाएं चल रही है। नहाना कैंसिल किया और रूम में गर्म पानी से नहाएंगे। जानते हैं कि नहाना चाहिए था, बट क्या करें, इतना ठंडा सहा ही नहीं जा रहा है। रूम चल रहा है अब। गर्म पानी से नहा करके किया मंदिर का दर्शन, और काफ़ी लोग उत्साहित दिख रहे थे कैमरा को देख करके। काश इतने लोग देखे भी, और इतने ही लोग शायद देख रहे हैं मेरे वीडियोस। हम जा रहे हैं अपने स्कूटी को एक बार चेक करने के लिए, जहाँ पार्क किया था कि सही सलामत है कि नहीं, हर एक चीज़ चेक कर ले। और उसके बाद पता चला है गंगा आरती होती है, और उसके बाद अभी मंदिर काफ़ी हल्का हो चुका है। ठंडी थोड़ी है गंगोत्री में। यमुनोत्री उतनी ठंडी नहीं थी, इतनी भीड़ भी नहीं थी, बट अभी भीड़ काफ़ी हल्का हो चुका है दोपहर में। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि
जाने तक का रास्ता नहीं था। वहाँ है हमारा स्कूटी। उस समय इतनी भीड़ थी कि जहाँ जगह मिला वहीं पार्क कर दिए, बट अभी पार्किंग मिल गया है हमें 50 रुपये एक दिन के, ले जाके अभी वहाँ पार्क करते हैं। तो फाइनली हमने अपना स्कूटी यहाँ पार्क कर दिया है। 50 रुपये एक बाइक के हैं, बिल्कुल ये मेन गेट के पास है। सुबह में यहाँ तक का समय ही नहीं मिल पा रहा था, तो बाइक वहाँ खड़ी की थी। अगर आप मेरी सुबह की वीडियो देखोगे तो इसी जगह पे इतना भीड़ था कि जाना मुश्किल हो गया था। खाली है और हम प्रवेश कर रहे हैं गंगोत्री मंदिर की। यहाँ पर मैंने बाइक पार्क किया, वो है मुख्य द्वार, और वहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। वहाँ तक गाड़ी आती है, बट उसके बाद आपको पैदल चल के आना पड़ता है। यहीं से शुरू होता है गोमुख ट्रैक, जो कि 18 किलोमीटर है, जो कि माँ गंगा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। गंगोत्री धाम के दर्शन भी पूरे साल नहीं होते हैं। अक्षय तृतीया को ये ओपन होती है और दीपावली के बाद बंद हो जाती है। गंगोत्री धाम में आप पांडव गुफा, सूर्य कुंड और तपोवन आर्ट गैलरी भी जा सकते हैं। छोटा चार धाम में ये दूसरा धाम है गंगोत्री धाम, जो कि उत्तरकाशी से 99 किलोमीटर की दूरी पर है। ये उत्तरकाशी जिले में ही पड़ता है। हिमालयन रेंज में 3100 मीटर ऊंचाई पर है। यहीं से शिव जी की जटाओं से गंगा प्रभावित हुई थी और धरती पर आई। जब देवलोक से गंगा उतरी तो सबसे पहले महादेव के जटाओं पे उन्होंने धारण किया, उसके बाद ये धरती पर आई। ये वही जगह है और इसे गंगोत्री धाम कहते हैं। यहीं पर आपको मंदिर के नीचे जो रास्ता है, यहीं पर आपको क्लॉक रूम भी मिल जाएगा। आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं और पूजा याचन भी हो सकता है। यहाँ पर चेंजिंग रूम, क्लॉक रूम, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। यहाँ की कहानी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर एक राजा थे भागीरथ, जिन्होंने अपने पुरखों के मुक्ति के लिए एक दिव्य शिला पर कठोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से खुश होकर के महादेव ने ये अनुमति दी और माँ गंगा को स्वर्गलोक से धरती लोग अपने जटाओं पर उतारा। इसीलिए देवप्रयाग से पहले गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और तब जाकर के माँ गंगा धरती पर आई। यहीं पर पांडवों ने भी देव याचना करवाई थी। गंगोत्री धाम सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक खुली रहती है। उसके बाद संध्या काल में आरती होने के बाद ही शाम 8 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक मंदिर बंद रहती है। मुझे लगा कि यही सबसे सही समय है फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाने के लिए। ये है मंदिर प्रांगण का मुख्य द्वार, जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। संध्या काल में यहाँ पर गंगा आरती होती है, उसके बाद फिर मेन मंदिर में आरती होती है, उसके बाद ही 8 बजे से आपको दर्शन की अनुमति मिलती है। आप चाहें तो आरती में भी भाग ले सकते हैं या फिर मुख्य आरती भी करवा सकते हैं। श्री चैतन्य माता जो नर तुमको दाता, जो नर लिया जी को दाता, मन वांछित फल पाता।
अगर आप गंगा जल लेकर के जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है एक पुरानी टेक्निक है जिसके बदौलत गंगा जल जो है वो पूरी सील हो जाती है और आप आराम से लेकर जा सकते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो हर तरह की डिशेस अवेलेबल है। 200 रुपये थाली भी मिल जाती है। और अब कल हम लोग निकलेंगे हरिद्वार के लिए, जो यहाँ से लगभग 270 किलोमीटर है। तो हमें सुबह जल्दी उठ करके यहाँ से निकलना होगा। सुबह कितना उठिएगा? तो 5-6 बजे में उठिएगा। हाँ, अभी बज रहे हैं 9। शाम के समय थोड़ा भीड़ कम था, अच्छे से दर्शन हो पाया है। सुबह बहुत लंबी भीड़ थी, तो सुबह हमने दर्शन नहीं किया, बट अब दर्शन भी हो गया, सब कुछ कंप्लीट। डे 3 को यहीं एंड करते हैं और डे 4 में कल चलेंगे हरिद्वार, उसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ भी जाना है? हाँ, तो हरिद्वार कहाँ लग जाइएगा? एक तो दोस्त आ रहा है, उसको लेना है। उसको उत्तरकाशी ही बुला लीजिए। मैंने बाइक से है ना, इसीलिए। बाय द वे, इंटरनेट यहाँ काफ़ी अच्छा है। 5G यमुनोत्री में भी इंटरनेट अच्छा था, बट थोड़ा दूर चल के जाना पड़ता था। आई थिंक वहाँ पर जियो अच्छा चल रहा था ये, क्योंकि एक आदमी आराम से रील देख रहे थे और हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। बट यमुनोत्री में भी इंटरनेट है, गंगोत्री में तो काफ़ी अच्छा इंटरनेट है, यहाँ देखने को मिल रहा है। आज है हमारा डे 4 के लिए। हम तैयार हो चुके हैं हरिद्वार जाने के लिए, बट पता नहीं बारिश दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बारिश आ गई है, जिस वजह से हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। डे 4 का टारगेट, जिसमें हमें हरिद्वार पहुंचना है 270 किलोमीटर। दिन की शुरुआत करते हैं। जय मां गंगोत्री। हमारी गाड़ी शुरू होगी गंगोत्री धाम से। हर्षिल होते हुए हम फिर से पहुंचेंगे उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से हम सबसे पहले पहुंचेंगे धरसाऊ पेंड, जहां से हम आगे बढ़ेंगे फिर चंबा के लिए, और चंबा के बाद हमें आगे बढ़ना है ऋषिकेश के लिए, और ऋषिकेश के बाद हम पहुंचेंगे हरिद्वार। लगभग 100 किलोमीटर बारिश में भीगने के बाद, पूरी तरीके से रेनकोट पहनने के बाद भी पूरा ड्रेस पूरा भीग चुका था। ग्लव्स, कपड़े, बैग, हर चीज़ भीग चुका था। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोग ने डिसाइड किया पहले कुछ खाने का। समय हो चुका है 11, और थोड़ी बहुत नाश्ता कर लेते, हो सकता है इसके बाद शरीर में गर्मी आ जाए। और खाना खाने के बाद हम लोग फिर सीधा निकलेंगे हरिद्वार के लिए बिना रुके। खाना हो गया है, सामने से भराएंगे तेल और सीधा निकलेंगे हरिद्वार। बोलता है सीधा हरिद्वार में, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है, कैमरा को अंदर रखना है। यहाँ से हरिद्वार लगभग 100 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर हम आ चुके हैं। हमारा बाइक थोड़ी देर रेस्ट के लिए दिया है। और आपको मैं बता दूं, बस 100 किलोमीटर दूर रह गए हैं, तो मुझे फाइनली थोड़ा सा बारिश कम हुआ है तो ये नज़ारा देखने को मिला। तो थोड़ी देर रुक करके रिकॉर्ड कर लिया है हमने, आँखों पर कैमरे में कैद कर लिए।
और इसके बाद सीधा रुकेंगे हरिद्वार में।